नमस्कार, मैं नगेंद्र जम्वाल। आपने सुना होगा कि हर वक्त कोई ना कोई नेग्लिजेंस के चलते डॉक्टर्स के खिलाफ कोई ना कोई प्रदर्शन जो है होता रहता है, और आए दिन नेग्लिजेंस के चलते कोई ना कोई तमीदारों के साथ या फिर डॉक्टर के साथ झड़पें भी होती रहती हैं। ये तो रही एक साइड, लेकिन डॉक्टर्स की अच्छी साइड भी दिखानी चाहिए। बात कर रहे हैं हम, इस समय मौजूद हूं मैं गांधीनगर गवर्नमेंट अस्पताल में, क्योंकि ये पहला अस्पताल है जम्मू का गवर्नमेंट अस्पताल जहां पे नी रिप्लेसमेंट होती है। जी हाँ, नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम लोगों को जब नी के बारे में पता चलता है, कोई भी बीमारी, मतलब कि हमें कोई पेन वगैरह होती है, हम प्राइवेट अस्पताल में या फिर पंजाब की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो अस्पताल है जम्मू की बात की जाए, वहां पे भी नी रिप्लेसमेंट जो है वो होती है। ये पेशेंट है, इनकी अभी परसों ही नी रिप्लेसमेंट हुई है। बात करते हैं इनसे, अभी इन्होंने चल के भी दिखाया है आपको, और बैठ रही हैं वो बेड पे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, आपका नाम? संतोष राजदान। ये ऑपरेशन कब हुआ आपका? परसों सुबह। परसों सुबह हुआ। तकलीफ कब थी आपको? 17 साल से। 17 साल से कहीं इलाज नहीं करवाया? नहीं, इलाज तो कराया सभी जगह जी। फिर सभी डॉक्टरों ने बोला तो रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट आपने प्राइवेट करवाया होगा? कहाँ? प्राइवेट इलाज करवाते थे आप? हाँ, अजय पंडिता, स्मित महाजन और बहुत से। सबसे पहले कौन सा डॉक्टर? सभी प्राइवेट थे। तो अब आप गवर्नमेंट अस्पताल में आए, एक होता है ना साइकोलॉजी, एक मैं बताता हूँ, ये एक दिमाग में होता है ना कि जिस तरह से हमारे जम्मू वालों की मेंटेलिटी है कि गवर्नमेंट अस्पताल नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट अस्पताल नहीं जाना, यहाँ पे केस बनता नहीं, बिगाड़ देते हैं। बड़ी पेनिजली बड़ी ये किया है। हाँ, आप मुझे ये बताएं, फिर वो डर तो नहीं लगा कि गवर्नमेंट अस्पताल आई हूँ? नहीं, जब हमने इसके ये सब कुछ देखा फिर तो मैं इसी के भरोसे पर आ गई, डॉक्टर साहब के भरोसे। ये दिन में 2-3 बार आते हैं, बड़े हिम्मत कर देते हैं। अब कैसा फील हो रहा है? अब तो ठीक है, अब ठीक लग रहा है। हाँ। जिस तरह से दर्शकों आपने सुना, इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने काफी पेन दी, और जाहिर सी बात है पेन लें तो हर एक चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। युवा डॉक्टर हैं हमारे साथ जिन्होंने ये सारा ऑपरेट वगैरह किया है, डॉक्टर कन्नव पादा जी। आप मुझे बताएं क्या मतलब कि ये कैसा होता केस था, और 17 साल बता रहे हैं ये? हाँ, ये केस था, ये ना टिपिकल थोड़ा से अलग था। ये ना रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गंठिया कहते हैं, जी, उनका केस था। उस केस में क्या होता है कि शरीर के सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे से कि इनके हाथ के जॉइंट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उंगलियां पूरी खुलती नहीं है। नीज में भी उसी तरह से प्रॉब्लम थी, कभी कभी स्पाइन में भी उसी तरह से प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, वेन दब जाती है? कुछ वेन नहीं दबता है, जो हमारे बोन होती है ना उसके एंड पे ना कार्टिलेज होता है एक जी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रोसेस है, अंदरूनी दीमक की तरह ना उस कार्टिलेज को खाना शुरू कर देती है। जब वो कार्टिलेज ही नहीं रहता तो जो हड्डियां आपस में ग्राइंड करना शुरू कर देती हैं, टकराना शुरू कर देती हैं। चलते वक्त हड्डियां जब आपस में टकराती हैं तो पेशेंट को सीवियर पेन होती है, वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाता, कई बार लात ही अकड़ जाती है, मोशन नहीं हो पाता। तो ये जो मैडम चल रहे थे, ये टांग बिल्कुल ही बेंड नहीं कर सकते थे चलते वक्त, बिल्कुल ही सीधी। क्या एज होगी इनकी? मैडम की एज है शायद 62 ईयर्स है मैडम, आप 63 ईयर्स। ये मतलब कि खास तौर पर देखने में आया है, ये काफी जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं को ये होता है। नहीं, जो गंठिया जो है ना वो यंग एज में ही शुरू हो जाता है, 30s 40s और 50s में ना, ऑलमोस्ट कोई 30 to 40s में गंठिया की शुरुआत हो जाती है। जो आप बात कर रहे हो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या ग्रीस का कम होना, वो एक अलग चीज़ है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो 55 साल के बाद ही शुरू होता है। आजकल तो यंग पेशेंट्स को भी हो रहा है, पर ये केस मैंने बताया थोड़ा डिफरेंट है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं इसको, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी शुरुआत हमेशा ही जो है यंगर एज ग्रुप में होती है, 30s, अर्ली 30s, लेट 30s, 40s, 50s में। क्या कारण क्या होता है, खाना पीना या कुछ खाना पीना कह सकते हैं, पर अगर ये मोस्टली ये ना एक ऑटो एंटीबॉडी डिजीज होता है कि शरीर के एंटीजन ही अपने खिलाफ ही आ जाते हैं। मतलब आप समझ लो इसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, सोर्स जो है शरीर के अंदर ही होता है। तो अपनी शरीर के कुछ सेल्स जो होते हैं अपने बॉडी के खिलाफ हो जाते हैं, तो वो अपनी बॉडी के खिलाफ होकर अंदर जो इंटरनल हमारा जो कार्टिलेज है उसको फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। नीज को नहीं इन्वॉल्व करते, हाथ को, छोटे हाथ को, शोल्डर्स को, स्पाइन को, हर किसी जोड़ को खराब करना। शुरुआती देखो पता तो हमेशा सिम्टम्स से ही चलता है। तो जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, जब मैं उठ रहा हूँ हाथ अकड़ रहे हैं,
लूज नहीं फील करता, आधे पौने घंटे के बाद थोड़ी सी हाथ में जान आती है। मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, खासकर हैंड्स। लोगों को पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं सुबह उठे हैं तो हो सकता नींद के मारे, मतलब नींद के मारे हो सकता है, पर इतनी स्टिफनेस नहीं होती है। और ये ज़्यादातर शुरुआत इसकी हाथों से होती है। जैसे कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे थे पहले, उसमें नीज में अकड़ावट सी रहती है, पर जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है शुरुआत मोस्टली 70 to 80% ऑफ केसेस में हाथों में होती है। हाथों से अकड़ावट होने शुरू हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता ये पूरे शरीर में फैलता है। फिर इसकी अगर प्रॉपर जांच की जाए तो इसके काफ़ी लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, रोमेटॉइड फैक्टर होता है, एंटी-CCP होता है, तो उनके थ्रू हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये रोमेटॉइड डिजीज़ है। तो फिर उसकी मेडिकेशंस होती हैं, तो जो प्रॉपर मेडिकेशन शुरू से ही लेना शुरू कर दे तो उसमें डिजीज़ थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। पर डिस्पाइट गिविंग इवन बेस्ट ऑफ मेडिसिन, कहीं डिजीज़ जो है प्रोग्रेस कर जाता है कहीं, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म मेडिसिन खानी पड़ती हैं, तो पेशेंट थोड़े डिसहार्टन करके वो छोड़ भी देते हैं। कोई आयुर्वेदिक की तरफ चला जाता है, कोई देसी दवाइयों की तरफ चला जाता है, तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाता है। तो डिस्पाइट सब कुछ करने के बावजूद भी एडवांस स्टेज आ सकती है, जैसे इन मैडम की हो गई थी। तो प्रॉब्ली अब मुझे ये बताएं, अभी तक कितने पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं? देखो, रूमाटाइड के एज सच तो हमारी ओपीडी में ही, अगर हमारी ओपीडी यहाँ 150 से पौने 200 है, तो कम से कम भी 5 या 7 पेशेंट जो डेली रूमाटाइड डिजीज़ के न्यूली डायग्नोस होते हैं या पुराने फॉलोअप में होते हैं। पर रिप्लेसमेंट्स के जो एडवांस डिजीज़ हो उन्हीं को फिर हम सजेस्ट करते हैं रिप्लेसमेंट्स। यहाँ पे जम्मू में ये धारणा है कि गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं जाना। जिस तरह होता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल बच्चा नहीं डालना, वैसे ही धारणा है कि गवर्नमेंट अस्पताल नहीं जाना, डॉक्टर्स पेन नहीं लेते। लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम हो रहा था। हमारे और प्राइवेट में सिर्फ यही है कि ना प्रोजेक्शन नहीं हो पाती है। जितने की आप देख लो, प्राइवेट डॉक्टर्स अपने होर्डिंग्स लगा सकते हैं, डेली एक्सेलसियर में या जिस भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। नेशनल हाईवे में जाओगे, बड़े बड़े बोर्ड होंगे, बट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आई कैन नॉट पुट माई नेम और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नहीं लगा सकता बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। तो बस उन्हीं के कारण हम थोड़े से पीछे रह गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि काम कहीं ना कहीं उस लेवल पे हो ही रहा था। वैसे भी हमारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं इतने ज़्यादा ओवर्ड बर्डन है, छोटे से छोटे अगर किसी को चोट लगे सिटी एरिया में, एक आधा स्टिच भी लगाना हो वो भी जीएमसी, क्योंकि पहले 14 साल में जीएमसी में ही था, इमरजेंसी में। छोटे से छोटा स्टिच लगाना हो या बड़े से बड़ा है, वो सारे जो है इमरजेंसी पहुंचे होते हैं। जो मेजर चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। छोटी पट्टी भी करवानी है, स्टिच लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, पट्टी लगानी है, वो सारे इमरजेंसी में इतना होता है। तो ओवर बर्डनड भी हैं, वो भी रीज़न है। और दूसरा है कि हम खुल के पब्लिसिटी नहीं कर सकते अपनी। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि खुल के हम पब्लिसिटी नहीं कर सकते, लेकिन बता दें गवर्नमेंट अस्पताल है जम्मू का पहला अस्पताल जिसने नी रिप्लेस की है और बिल्कुल कामयाब तरीके से की है। और आप देख सकते हैं पेशेंट बैठी हुई हैं, तकलीफ कोई नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट। कितने दिन के लिए रेस्ट दी है इनको? नहीं, रेस्ट तो नहीं दिया ना इनको, क्योंकि अभी आपको वॉकर पे चल के सिखाया, तो कल इनका ऑपरेशन का पहला दिन था, तो कल भी वॉकर पे चल रहे थे। कितने दिन रहेंगी? वही वॉकर 1 मंथ यूज करना पड़ता है, चाहे बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्जरी हुई है, जैसी मर्जरी से हुई है। रिकमेंडेशन है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद 1 मंथ वी हैव टू यूज वॉकर, उसके बाद गेट ट्रेनिंग करके विदाउट वॉकर चल सकते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि 1 महीना इनको वॉकर यूज करना है और उसके बाद ये बिल्कुल तंदुरुस्त होकर चलेंगी, लेकिन बीच बीच में आकर इनको चेकअप जो है वो रूटीन वाइज करवाना है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन जो है बीच में ना आए। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय कैमरामैन अमित सिंह के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले दोबारा कहूंगा गवर्नमेंट अस्पताल आप किसी से पीछे नहीं। शुक्रिया।